हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स भाव यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर के टॉप 40 एमसीक्यूज। अगर बच्चों आप लोग जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो खास आईएमपी है, खास फायदेमंद है। अप टू लास्ट बच्चों वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे एक एमसीक्यू मैं आपको कंसेप्ट के साथ सोल्व करवाऊंगा। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करूंगा, कंसेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है भाई, आपकी जेईई या तो नीट के एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यू आया अगर बच्चों, तो ये एमसीक्यू आपको इस कलेक्शन में से देखने मिलेगा। अगर बच्चों आपने कोई भी टेस्ट सीरीज दे दिया, कोई भी मॉक टेस्ट दे दिया या तो कोई भी मटेरियल सोल्व कर लिया, अगर बच्चों ये एमसीक्यूज आपको नहीं पता भाई, तो एग्जाम में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक एक एमसीक्यू मैंने बहुत एनालिसिस के साथ रखा हुआ है, मेरे 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस को मिला के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल एमसीक्यू भी बच्चों आपको फालतू देखने नहीं मिलेगा। दूसरी बात बच्चों, ठीक है, अगर ये चैप्टर में आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो हवाबाजी में मत रहना। सिर्फ 1 मिनट में मैं रिवीजन करवा दूंगा। 40 के 40 एमसीक्यूज में यहां से ही सोल्व करवाने वाला हूं। तब मैं बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, फिर बोलना मत। ठीक है भाई, फटाफट देख लो बच्चों, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। देखो, मैं जो भी एमसीक्यू करवाऊं वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी की बात हो, या तो वहां पे हाफ एम स्क्वायर, देखो भाई वी मैक्स लिखा जाए या तो मांगा जाए, तो ध्यान रखना HF माइनस फाइ नॉट। बच्चों में फाइ नॉट किसे बोलूंगा? वर्क फंक्शन, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे। बच्चों जो इंसिडेंट एनर्जी हमें दी जाएगी या तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तब मैं वहां पे HF यूज करूंगा। ठीक है भाई, और F नॉट में यूज करूंगा बच्चों जब मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। जो मुझे डेटा दिया जाए उस तरह से मैं यहां से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जाए तो मैं ईवी नॉट लिखूंगा, ध्यान रखना। और मुझे अगर लेमड़ा की बात की जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पे वैल्यू पुट करके। ये बात आप याद रखना। ठीक है भाई, स्लोप की बात हो तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देख लो, फटाफट देख लो भाई। अगर मैंने बोला थ्रेशोल्ड से आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों, देख लो भाई, तो ही यहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है भाई, दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई इंटेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं वो सभी आपको रास्ते में एमसीक्यू देखने मिलेंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए बच्चों। यहां पे मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, आई। ठीक है भाई, देख लो आई मतलब अगर बच्चों आपको इंटेंसिटी, देख लो भाई, इंटेंसिटी दी जाए तो उस पर डिपेंड करेगा करंट। ठीक है भाई, करंट आई। और बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो यहां पे एनर्जी चेंज होगा। देखो E इज इक्वल टू HF, और वहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट पड़ेगा। मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी से एनर्जी चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट पड़ेगा, और इंटेंसिटी से करंट को इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी देख लो एनर्जी को इफेक्ट नहीं करेगी, देख लो भाई, और फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो करंट को इफेक्ट नहीं करेगी, फोटो करंट को। देख लो भाई, ये सब चीजें मैं आगे आपको पूछूंगा। दूसरी बात बच्चों, एनर्जी के लिए मैं SC बाय लेमडा यूज करूंगा। ठीक है, देख लो भाई, मोमेंटम के लिए HF बाय C या तो H बाय लेमडा दी ब्रोगली यूज करूंगा। ठीक है भाई, ये सभी का यूज मैं भी करवाऊंगा, इसका भी यूज मैं करवाऊंगा। M इज इक्वल टू M नॉट अपॉन रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अगर मुझे पावर मांगा जाए तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा बच्चों NHF बाय T, मतलब एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी मतलब HF। अगर नंबर ऑफ ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिया जाए तब मैं यहाँ पे N यूज करूंगा, और इंटेंसिटी के लिए मैं यूज करूंगा I इज इक्वल टू E बाय AT। इन सभी के एमसीक्यूज मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। लो ये हो गया रिवीजन बच्चों। इसके तो मैं डायरेक्टली एमसीक्यू बताऊंगा नीट में। ठीक है, और जेईई में देख लेना भाई, लेमडा इज इक्वल टू H बाई P। ठीक है भाई, देख लो, और P इज इक्वल टू, ये मैं हजारों बार डायरेक्टली यूज करूंगा, फिर बोलना मत। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है भाई? √2 K इंटू M, जहां पे K होगा बच्चों एनर्जी। और अगर मुझे पोटेंशियल में जाने का बोला जाए तो मैं K इज इक्वल टू यूज करूंगा Q इंटू V, जहां पे V होगा पोटेंशियल। बच्चों इसके भी मैं बहुत एमसीक्यू करवाऊंगा, देख लो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली वेवलेंथ है बच्चों, ये होगी 1.227 नैनोमीटर अपॉन रूट वोल्टेज। ये क्या है भाई? वोल्टेज है बच्चों। और सेम अगर मुझे थर्मल प्रॉपर्टीज में जाना हो, टेम्परेचर में, तो मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल अप्लाई करूंगा 3/2 kBT क्लास 11 में से, तो मुझे मिलेगा H अपॉन √3 kBTM। सेंसर निकाल लेना, इन सब का मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। और ये दोनों एमसीक्यू बच्चों केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में नीट और जेईई में पूछे गए हैं, एज इट इज जो दिख रहा है वही ग्राफ। ठीक है भाई, देखो ये हो गया रिवीजन। अब देखना भाई 40 के 40 एमसीक्यू में हम कैसा शॉर्टकट लगाते हैं। चलो भाई, ये है लेटेस्ट एमसीक्यू नीट 25 का। पहले ही एमसीक्यू में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेहरबानी करके सुन लो। ये नीट 25 का एमसीक्यू इसके पहले नीट 16 में था, आप PYQ चेक कर लेना। और जेईई में बच्चों 3 बार है, उसका भी मैंने प्रूफ मेरे वीडियोस में, शॉर्ट्स में रखा हुआ है, रील्स में रखा हुआ है। मतलब ये एमसीक्यू बच्चों 2 से 3 बार आपके नीट के PYQ में है और 3 बार जेईई के PYQ में है। एज इट इज बोल रहा हूं, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। मतलब एक एमसीक्यू सोल्व करो, आपके 5 हो गए, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई,
फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी। भाई दोनों का चलो एनर्जी सेम दिया हुआ है, सुनो। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, और सी है लाइट की स्पीड। सुनो भाई, फोटोन के लिए बच्चों एनर्जी होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईपी, पी मीन्स यहाँ पे फोटोन होगा, ठीक है। देख लो भाई एस सी बाय लेमड़ा, ओके। तो मुझे मिलेगा बच्चों लेमड़ा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एस सी बाय एनर्जी ऑफ, देख लो भाई फोटोन, ओके, ई। अब ध्यान रखना भाई, अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं दी ब्रोगली वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे मैं अप्लाई करूंगा, लेमड़ा अपॉन अंडर रूट 2 के एम, ठीक है भाई, के एम। लेकिन बच्चों यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम ई जितना, देख लो भाई। तो के को मैं लिखूंगा 2em। मैंने बोला था ना भाई सभी फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। अब देखो भाई रेशियो लेंगे सीधा आ जाएगा जवाब, ठीक है भाई। लेमड़ा ऑफ फोटोन चेक करो भाई अपॉन लेमड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो भाई लेमड़ा ऑफ फोटोन कहां पे, देख लो भाई ये रहा एच सी बाई ई, और लेमड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख लो भाई एच अपॉन अंडर रूट 2em। अब एकदम ध्यान से देखना भाई, एच एच हो जाएगा कट, ये अंडर रूट 2m जाएगा ऊपर, फटाफट देख लो अंडर रूट 2e, ठीक है भाई, और m, ठीक है भाई, ये मास है यार स्मॉल m, देख लो इंटू सी बाहर की ओर रहेगा और अपॉन आएगा e। अब देख लो भाई रूट e एक बार कट हो जाएगा तो वही रूट नीचे आ जाएगा 2m अपॉन रूट e, आउट ऑफ रूट c होगा। चलो भाई देख लो ये आ गया परफेक्ट आपका आंसर। आपके 5 एमसीक्यू मैंने एक में सोल्व करवा दिया भाई, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है भाई। ये नीट में 2-3 बार है और जेई में 3 बार है, आप चेक कर लेना, या तो मेरे पास इसका वीडियो पड़ा हुआ है। चलो बच्चों ये है नीट 2024 री एग्जाम का एमसीक्यू। एन इलेक्ट्रॉन, सुनो भाई, और अल्फा पार्टिकल आर एक्सलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई यहाँ पे हीट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब v का, ठीक है भाई, उस हिसाब से हम चलेंगे। लेमड़ा थीटा एंड लेमड़ा अल्फा डिनोट द दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा। हम लोग इसका सिंबल लेमड़ा ई, सुन लो भाई, लेमड़ा ई और लेमड़ा अल्फा करेंगे भाई, इन लोगों ने जो भी दिया हो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या मिलेगा, अब सुनो भाई, मैंने बोला ही था मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू रूट 2km एंड 2k इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू एम, ठीक है भाई। अब खास देख लो, ओके। चलो अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए सुनो, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा 1, मास भी बहुत ही कम होगा, देख लो भाई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का लेमड़ा मुझे ज्यादा मिलेगा। अल्फा के लिए मास यहाँ पे 4 होगा, मतलब इसमें से सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली वेवलेंथ मुझे अल्फा से ज्यादा मिलेगी। कान खोल के सुन लो, ये कंसेप्ट जेई में 2-3 बार है। सुनो भाई एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों में इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है भाई, देख लेना आप लोग एक बार। तो ये कंसेप्ट भी एनसीईआरटी और जेई में से ही रिपीट हुआ है। जेई वाले वीडियो देख रहे हो तो आपको भी यही एमसीक्यू देखने मिलेगा, एज इट इज चेक कर लेना। तो ये आ गया आपका आंसर, इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली वेवलेंथ, देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मतलब थोड़ा लिखने में भूल है, ठीक है, अल्फा से ज्यादा होगी, इस तरह से आएगा, ओके भाई, अल्फा से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। चलो ये आ गया आपका परफेक्ट आंसर, देख लो भाई, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा, अल्फा से ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट देख लो क्या होगा। चलो भाई ये है नीट 24 री एग्जाम एमसीक्यू। री एग्जाम के एमसीक्यूज बहुत ही कम होंगे आपके पीवाईक्यू में, देख लेना भाई। फाई इज द वर्क फंक्शन, सुनो भाई, हम लोग वर्क फंक्शन को मैंने क्या बोला था, फाई नॉट, ठीक है भाई, ये फाई नॉट दिया हुआ है, फाई, ध्यान रखना, मैंने जो फॉर्मूला करवाई वही अप्लाई करूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है लेमड़ा इज इक्वल टू एस सी बाई ई। अरे भाई यहाँ पे ई होगा एनर्जी, कहां से आया भाई, फटाफट देख लो, ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमड़ा में से। रिवीजन करवाया कि नहीं, देख लो भाई। तो यहाँ पे ई है वो एनर्जी है, ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो एनर्जी है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू इंस्टेंट देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैंने रिवीजन करवाया था, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड बाय एट इंस्टेंट। चलो भाई हो जाओ तैयार, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेहरबानी करके सुनो, यहाँ पे ई है वो इंसिडेंट एनर्जी है और फाई है वो अपना फाई नोड है, ठीक है भाई। देखो कितनी देर लगता है भाई, ठीक है, आपको सॉल्यूशन आपके रेफरेंस का समझ में नहीं आएगा, इंटरनेट पे समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो भाई, मैंने क्या इस तरह से लिखा हुआ था, एकदम आसान कर दे रहा हूँ, इसीलिए बोला था स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर लिख लेना फाई माइनस फाई नोट, ये इंसिडेंट एनर्जी है। ये देख लो भाई, इन लोगों ने फाई नोट दिया हुआ है फाई के फॉर्म में, ठीक है भाई, चेक कर लो। के मैक्स आपको फाइंड करना है और फाई होगा क्या, मैंने बोला था इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है भाई, जो होगा यहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिया हुआ है ई। लो आप मानोगे नहीं, आपका आंसर आ गया ई माइनस फाइव, ठीक है भाई, सिर्फ सिंबल अलग है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मांगा हुआ है, ठीक है भाई। तो ठंडा दिमाग आपको रखना पड़ेगा।
देख लो, ये आ गया आपका आंसर E-5। ठीक है भाई, यहाँ पे E क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी है एज पर गिवन क्वेश्चन। चलो भाई, ये है नीट 24 का एमसीक्यू, पूरे का पूरा एनसीईआरटी का ही लाइन से देख लो भाई। ठीक है, यहाँ पे मांगा हुआ है, देख लो भाई, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके भाई, द एनर्जी ऑफ फोटोन EV, मतलब बच्चों ये लोग V या तो म्यू बोलते हैं, इसे हम लोग हर बार बोलेंगे F। ठीक है भाई, कंफ्यूजन ना हो। तो E इज इक्वल एच एफ, क्या मैंने रिवीजन में करवाया था? ये स्टेटमेंट सही है भाई। द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन इज C। चलो भाई, ये बात तो सही है भाई, लेकिन देखो फोटोन की स्पीड होगी वैक्यूम में। ठीक है भाई, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, HF/C। अभी मैंने लिख के दिया था कि नहीं? इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलाइजन बोथ टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है भाई, सही है। फोटोन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये गलत है भाई। क्या मैंने यहाँ पे लिख के दिया था कि फोटोन है वो चार्जलेस मास है, उसका चार्ज नहीं होता है भाई। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ई वाला गलत है। देख लो भाई, बाकी क्या सब सही है, मतलब आएगा ABCD ओनली। देख लो भाई, ये रहा आंसर, है कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी को फॉलो करो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट 23 डायरेक्ट आंसर आएगा, सुन लो भाई। द वर्क फंक्शन, बच्चों सभी मटेरियल के आपको वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, देख लो भाई रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी है 2.20। मैंने क्या बोला? जो लाइट की एनर्जी है बच्चों, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दे पाएगी। विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अब देख लो, 220 है बच्चों, ये सिर्फ 2.14 से ज्यादा है, तो सीजियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये रहा आपका आंसर, सीजियम ओनली, है कि नहीं भाई? हर एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं कवर करके दूंगा। सेम एमसीक्यू आपको जेई में भी देखने मिलेगा। ये है नीट 23 री एग्जाम का मणिपुर का एमसीक्यू भाई, देख लो। री एग्जाम के एमसीक्यू खास करना भाई, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 81 वोल्टेज, कुछ याद आया भाई? सीधा शॉर्टकट बोलिए भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.22 नैनोमीटर। मैंने बोला था इसका मैं बहुत यूज करूंगा भाई, डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्टेज। चलो भाई, 1.22 नैनोमीटर। चलो मेरे भाई, वोल्टेज है 81, इसका रूट कितना होगा? देख ले, 9। ठीक है भाई, यहाँ पे नैनोमीटर में आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भाई, यहाँ पे होगा, कट करो भाई, 0.91 9, 3 बचेगा 32 और 9 3 27। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 0.3 नैनोमीटर। चलो भाई, ऐसा ही एक ही आंसर है जो 0.13 नैनोमीटर है, चेक कर लो भाई, है कि नहीं? तो इस तरह से और भी एमसीक्यू आगे मैं आपको बताऊंगा अगर कोई डाउट है तो। ये है नीट 23 री एग्जाम का एमसीक्यू, देख लो भाई। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, मैंने अभी बताया भाई, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, देख लो, है कि नहीं? मैंने क्या बोला था? शॉर्टकट आई। इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे, क्योंकि करंट उसी से बनता है। इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। चेक कर लो भाई, यही चीज आपको आगे भी काम आएगी। तो देख लो रिवीजन की ताकत क्या है भाई, ठीक है। देख लो, ये है नीट 22 री एग्जाम का एमसीक्यू, री एग्जाम का। द लाइट रेज हैविंग फोटोन्स ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग। बच्चों फॉलिंग लिखा हुआ है, मतलब ये इंसिडेंट एनर्जी है, ध्यान रखना। ऑन अ मेटल एंड वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। ये है फाई नॉट और ये है मेरे भाई फाई, जो मैंने रिवीजन करवाया उसमें से। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब रिवीजन की ताकत देख लो भाई, मैंने बोला ही था कि मैं इस तरह से लिखूंगा, क्या EV नॉट इज इक्वल टू हाई माइनस फाई नॉट हो सकता है भाई? देख लो शॉर्ट आउट की ताकत, अब देखना मजा आएगा। EV नॉट अब फाई पूरा लिखना भाई, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल करना पड़ता है, यहाँ पे भी ई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग ई को कट कर सकोगे। आगे भी इस तरह का कंसेप्ट में और भी करवाऊंगा। देख लो भाई, V नॉट इज इक्वल टू 4.2 माइनस 2.2, आपको सीधा मिल जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि ई कट हो गया। ये है शॉर्टकट की ताकत, देख लो भाई, 2 वोल्ट आपको मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों आपको पता है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है भाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली माइनस होता है, ठीक है भाई। तो वो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। देख लो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, वोल्टेज का सिंबल V है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी भाई। देख लो, इसीलिए बोला कि छोटे कंसेप्ट में भी कंफ्यूज हो गए तो गए, मतलब प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। चलो भाई, ये है नीट 22 री एग्जाम का एमसीक्यू, देख लो भाई। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V नॉट या तो म्यू नॉट दिया हुआ है, मैंने बोला मैं हर बार लिखूंगा F नॉट। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर F नॉट, बच्चों ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, सब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ऑन द मेटल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देख लो भाई शॉर्टकट की ताकत, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे लिखने में भूल है, ये F नॉट है, ठीक है भाई, यहाँ पे F नॉट है, ओके, देख लो, और यहाँ पे भी F नॉट है।
और कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है भाई, वरना मैं यहाँ पे सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूँ। चलो भाई देखना क्या मजा आएगा फटाफट। Kmax इज इक्वल टू, ठीक है, चलो Kmax इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था भाई, HF माइनस HF नॉट, देखना हाँ सीधा आंसर आ जाएगा। चलो भाई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी F है, वो कितना दिया गया है देख लो भाई, इफ लाइट ऑफ 4F नॉट, यहाँ पे आएगा भाई 4F नॉट माइनस F नॉट, आपको एज इट इज दिया हुआ है, यहाँ गया आपका आंसर देख लो भाई 3HF नॉट, ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको मिलेगा। चलो भाई यहाँ पे आ गया आपका आंसर 3HF नॉट। चलो भाई सीसोर निकाल लो, है कि नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट देख लो भाई फटाफट, ये है नीट 22 का एमसीक्यू, नीट 22 व्हेन टू मोनोरेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F एंड F/2, मैं इसे F और F/2 बोलूंगा। इंसिडेंट मतलब बच्चों ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख लेना। ऑन अ फोटो मैटर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बच्चों ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, देख लो भाई Vs/2 और Vs रिस्पेक्टिवली, मतलब दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल, ओके, मेटल के व्हेन टू मोनो, ओके सॉरी मेटल एक ही है बच्चों, लाइट्स दो है, सॉरी भाई, और आपको बच्चों इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कोई भी एक ही होगा ना, अगर मेटल सेम है तो आपको F नॉट फाइंड करना है। आपको दो केस सोल्व करने हैं भाई एकदम ठंडी दिमाग से। चलो भाई पहला केस हम लोग सोल्व करेंगे, चेक करो, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है भाई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की गई है, अभी मैंने जो पढ़ाया वही काम आएगा। देख लो भाई, अगर आप बोलो तो मैं पहले आपको सिंपल फॉर्मूला लिख के दे दूं भाई, देख लो अभी मैंने फॉर्मूला यूज कराया था, EV नॉट इज इक्वल टू, है कि नहीं, HF माइनस HF नॉट, बस इसमें से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो भाई पहले केस में बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ऊपर पढ़िए भाई, यहाँ पे है भाई Vs/2, S मीन स्टॉपिंग, ओके, देख लो इज इक्वल टू H, तो मैंने बोला था ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो है F माइनस HF नॉट, और HF नॉट मुझे फाइंड करना है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दूसरे केस में बच्चों मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, देख लो भाई Vs, ठीक है भाई, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देख लो भाई F/2। बच्चों इस तरह का एमसीक्यू जेई में भी देखने मिलेगा और नीट के पीवाईक्यू में आगे भी देखने मिलेगा, आप चेक कर लेना। यहाँ पे होगा F/2 और HF नॉट ऑब्वियसली एज इट इज आएगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों आप इसे जैसे भी सोल्व करना चाहो आपकी मर्जी, आपके पास 1000 रास्ते हैं, ठीक है भाई, देख लो। चलो भाई मैं यहाँ पे बच्चों इसे कैसे सोल्व करूंगा, सुनो, मुझे F नॉट फाइंड करना है बच्चों। ये जो 2 की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, ये मैं इसे सामने जाने दूं, ठीक है भाई, देख लो, तो EVS सेम हो जाएगा, तो मैं ये 2 सामने जाने दूंगा तो मुझे मिलेगा भाई 2HF, ठीक है, माइनस 2HF नॉट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, देख लो भाई HF/2 माइनस HF नॉट, ठीक है भाई, चेक कर लो, ये 2HF नॉट सामने जाएगा भाई, तो राइट साइड हो जाएगा सिर्फ HF नॉट, ठीक है भाई, देख लो, और HF/2 लेफ्ट साइड जाएगा तो 2HF माइनस HF/2, कोई बात नहीं, 2HF माइनस HF/2, आप समझ गए होंगे, 2 2 4 माइनस 1, यहाँ पे बचेगा, सॉरी 4 माइनस 1 3HF/2 इज इक्वल टू HF नॉट, लो आ गया आपका आंसर, HH कट हो गया बच्चों, F नॉट इज इक्वल टू मिलेगा 3F/2, चेक कर ले मेरे भाई, ठीक है, ये रहा आंसर 3V को इन लोगों ने V नहीं है, मतलब ये F है, ठीक है, 3F/2 हो गया कि नहीं बच्चों। इस तरह के एमसीक्यू आपको लोट्स ऑफ देखने मिलेंगे जेईई नीट में, एक अगर अच्छे से सीख लिया, ठीक है भाई, तो कोई भी कर पाओगे। नीट 21 का एमसीक्यू देख लो भाई, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, सुन ले भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, फिर से मैंने रिवीजन में करवाया था, वही शॉर्टकट काम आएगा। ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोरेड लाइट, ओके, यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, व्हेन डिलीवर्स पावर, चलो यहाँ पे पावर दिया हुआ है, देख लो भाई, ओके, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मांगा हुआ है, देख ले मेरे भाई, पावर इज इक्वल टू होता है बच्चों, भाई पावर का फॉर्मूला है, बताओ, एनर्जी बाय टाइम, मैंने बोला ही था, एनर्जी एन एक फोटोन की HF होगी, है कि नहीं, तो एन फोटोन की NHF होगी, करवाया था कि नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा बच्चों NSC बाय लेमडा बाय T, देख लो भाई, आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड फाइंड करना है, यहाँ पे T हो जाएगा 1, ठीक है भाई। चलो पावर दिया हुआ है, देख लो फटाफट, देख लो 3.3 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, T मुझे दिया हुआ है 1, लेमडा में सामने जाने दूंगा 600, ओके भाई, यहाँ पे माइनस है 600 नैनोमीटर 10⁻⁹, ओके भाई। H की वैल्यू मैं ले लूंगा नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो मेरे को 6.6 10⁻34,
ओके, और सी का वैल्यू सबको पता है 3 × 10⁸ इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम। देख लो भाई, अब सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल करना है। यहाँ पे होगा, देख लो भाई, 2 ओके, ये 3 × 2 = 6, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 100। अब सिर्फ पावर बचे हैं भाई, ठंडा दिमाग रख के देखो भाई, -34 + 8 -26, -26 ऊपर जाएगा +26 ओके, 26 में से बचो 3 माइनस करोगे 23 में से 9 माइनस करोगे भाई, देख लो तो आपको मिलेगा 10⁻14। चलो भाई, ये आ गया आपका आंसर सी। ओके, 1 मिनट, हाँ फिर से देखो भाई, -34 + 8 कितना मिलेगा, -26, सॉरी -26 ऊपर जाएगा, ओके सही था मैं, -26 ऊपर जाएगा +26। यहाँ पे मैंने ये 2 जीरो नहीं देखे ना भाई, 26 और 2 जीरो 28 है कि नहीं। अब 28 में से बचो 3 जाएंगे, देख लो 25 में से 9 जाएंगे, मुझे मिलेगा, देख लो भाई, टोटल 9 जाएंगे 25 में से 16। ये आ गया मेरा आंसर सी। चलो भाई स्क्रीनशॉट निकाल लो, है कि नहीं। इस तरह के भी जेईई नीट में लॉट्स ऑफ एमसीक्यू दिए हुए हैं भाई, और भी एक मैंने करवा दिया अच्छे से, ठीक है। ये है नीट 2020 का एमसीक्यू, देख लो, इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी। चलो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सुन ले, और दी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है, ओके, नैनोमीटर में। देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, एकदम चकाचक एमसीक्यू। देख लो भाई, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, बोलो, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.22 नैनोमीटर अपॉन √ वोल्टेज, है ना। मैंने क्या बोला था, रिवीजन चैप्टर का हो गया, और इतने सारे एमसीक्यूज पढ़ोगे भाई, ऐसा ही पूरा चैप्टर पक्का हो जाएगा, फॉर्मूला पक्के हो जाएंगे भाई, कोई मेहनत नहीं रहेगा भाई। देख लो लैम्बडा कितना है, देख लो 1.22, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है 10⁻⁻² नैनोमीटर, यहाँ पे 1.22 नैनोमीटर अपॉन √v। चलो पूरा पिक्चर आप समझ गए होंगे, ये कट हो गया, नैनोमीटर कट हो गया, ये कट हो गया। चलो भाई, अब स्क्वायर ले लो, 10⁻⁻4 आ जाएगा 1/v, ठीक है भाई। v को सब्जेक्ट बना दो, 1/10⁻⁻4 आपको मिलेगा 10⁻4 वोल्टेज। चलो भाई देख लो, ये आ गया आपका आंसर सी, 10⁻4 वोल्टेज। ओके भाई, है कि नहीं, जबरदस्त। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, ये है 2020 का एमसीक्यू भाई, जबरदस्त एमसीक्यू लेके आया हूँ भाई। कंसेप्ट से चलो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड होता है f0, ठीक है, और ये कितना है, इंसिडेंट है भाई 1.5 f0 से 1.5 इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऑब्वियसली f0 से 1.5 f0 ज़्यादा है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने मिलेगा। What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity double? भाई अभी मैंने रिवीजन करवाया, नीट का एमसीक्यू करवाया कि इंटेंसिटी पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी बच्चों, तो 1.5 f0 है ना, उसका हाफ होता है भाई, देख लो 0.75, ठीक है। अब मेरे भाई ये थ्रेशोल्ड से कम हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा, आपको करंट मिलेगा 0, है कि नहीं भाई। देखो इसीलिए बोला सभी एमसीक्यूज पढ़ो भाई, लास्ट तक देखो वीडियो भाई। बाकी के बच्चे जो भी करें, आप हवाबाजी में मत रहो भाई, ठीक है। चलो ये है नीट 18 का एमसीक्यू, बहुत ही जबरदस्त है। जेई वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो फ्यूचर में ये एमसीक्यू जेई में भी 100% आएगा, लिख लेना भाई, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है मास m और उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यू कैन सी v0 I कैरेट, एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F = QE। सुन भाई, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, Q होता है E, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, और ये दिया हुआ है -E0 I कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस E × E0, ठीक है भाई। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स = मैं लिख सकता हूँ माँ, क्लास 11 न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ, F = ma, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेरेशन की भी बात की होगी, देख लेना, ठीक है भाई। ओके, अब इट्स दी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा नॉट है, इज इट्स इनिशियली, देन द दी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t। अब t टाइम पे दी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। चलो भाई आ जाओ मैदान में, पहले ऑप्शन देख लो, इस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। ऑप्शन से हिसाब से यहाँ पे मैंने सब आपको प्रिपरेशन करवा दिया है। चलो भाई हो जाओ शुरू। यहाँ पे बच्चों वेवलेंथ में जाना है आपको, ठीक है भाई, वेवलेंथ के अंदर जाना है और लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाना है। ओके भाई, वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं। ओके भाई, चलो v = क्या होता है, v0 + AT, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, v0 + AT, ठीक है भाई। अब देख लो यहाँ पे बच्चों एक ही वैल्यू आपके पास रेडी है, ठीक है। देखो v = आपको t टाइम पे दी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। ओके भाई, v = चलो भाई v0 है कितना है, देख लो भाई, वहाँ पे दिख रहा है
वी नॉट वेलोसिटी इनिशियली दिया हुआ है वी नॉट। ओके भाई, एक्सलेशन आपको मिल गया, सुन ले भाई, एक्सलेशन यहाँ पे, हाँ मैंने बोला था ना काम आएगा, ई नॉट एम चला गया नीचे, ठीक है भाई, इंटू टी। चेक कर लो भाई आराम से, है कि नहीं, देख लो। चलो भाई अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा बच्चों डी ब्रोगली का फॉर्मूला जो भी मैंने रिवीजन करवाया था, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब क्या होगा भाई, एम बी। अब देखो क्या होता है, लेमड़ा में फाइंड करना एम। चलो भाई वी की वैल्यू गर्मा गर्म तैयार है, यहाँ पे देख लो वी नॉट, ओके, प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी। भाई यहाँ पे ई के कैपिटल ई क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम सबको बताए, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है भाई। अब देखो आंसर की बहुत ही नजदीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे देख लो लेमड़ा नोड में जाना पड़ेगा। लेमड़ा नोड यहाँ पे देखो यार एच अपॉन एम वी, ठीक है, लेकिन वी नोड होगा, ठीक है, इनिशियल स्पीड होगी। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, थोड़ा मुझे मैथ्स लगाना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे मैं वी नोट से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे मैं वी नोट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। अंदर में यहाँ पे डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा 1, प्लस यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा तो ई नोड अपॉन एम वी नोड इंटू मुझे मिलेगा टी। अब देखो भाई एच अपॉन एम वी नोड मतलब हो गया पुराना वेवलेंथ, मतलब इनिशियल वेवलेंथ लेमड़ा नोड, ठीक है भाई, देख लो, अपॉन मुझे मिलेगा 1 प्लस ई नोड बाय एम वी नोट इंटू टी। चेक कर लो भाई, ये गया आपका आंसर परफेक्टली, है कि नहीं, जबरदस्त। लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा हाथों से, एक बार बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया हुआ होगा आपने। चलो भाई नेक्स्ट देख लो फटाफट, ये है नीट 2018 का एमसीक्यू। बच्चों इस तरह का एमसीक्यू भी जेई नीट में बहुत बार है, ठीक है। कोई भी एक सैंपल देख लो, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f नॉट, ठीक है भाई, इज इंसिडेंट। चलो भाई ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, एफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वी मैक्स, ठीक है भाई, है v1, ठीक है। देखो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 5 v नॉट, बच्चों ये f1 हुआ, ये f2 हुआ, ठीक है भाई। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v2, देन द रेशियो ऑफ v1 इनटू v2। बहुत ही मस्त एमसीक्यू है भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले आप रेफरेंस देख लो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर, है कि नहीं। देखो रिवीजन काम आ रहा है, ओके, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अब देखना भाई कैसे गाड़ी भागेगा, देख लो भाई इक्वेशन 1 हाफ एम, पहली मैक्सिमम स्पीड है v1, सब मैंने लिखा हुआ है, चेक कर लेना भाई। और पहली मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, चेक कर लो, पहली वाली मेरी 2v नॉट है भाई, जिसे मैं लिखूंगा 2f नॉट, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और hf नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि मेटल एक ही है। चलो भाई दूसरा केस आएगा हाफ एम वी 2 स्क्वेयर, चलो ओके एच। अब नई वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 5f नॉट, ठीक है भाई, माइनस एच एफ नॉट, चेक करो भाई। अब इन लोगों ने बच्चों v1 बाई v2 मांगा हुआ है, चलो अच्छी बात है, इन दोनों का मैं ठंडे दिमाग से रेशियो ले लूंगा भाई, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। चलो चलो हाफ कट mm कट, देख लो, देखते ऐसा लग रहा था भाई एमसीक्यू बहुत ही टफ होगा, एकदम इजी है कि नहीं। फिर भी जो बच्चे पढ़े नहीं है भाई वो आपके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर आपने मेहनत किया हुआ है तो। एच एफ नॉट कॉमन निकल के कट हो जाएगा मेरे भाई। सुन यहाँ पे आप ऐसा, ओके, यहाँ पे देख लो 2 - 1 सिर्फ बचेगा ऊपर 1, ओके। यहाँ पे देख ले भाई एच एफ नॉट कट हो गया, 5 - 1 4। बच्चों अब रूट निकालो, ये आ गया आपका आंसर v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1/2। चेक करो चेक करो चेक करो, अरे ये तो आंसर आ गया, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये चीज है ही नहीं, दोनों बच्चों के लिए सेम टू सेम एमसीक्यू भाई काम की है। मैंने बोला ही था मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, नीट 2017 दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर टेम्परेचर। भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने बोला ही था मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। क्या मैंने रिवीजन में वर्ड टू वर्ड ये लिखा हुआ था, √3 kbtm, केबी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सुन ले मेरे भाई, ठीक है। इन लोगों ने भी यहाँ पे के जो यूज किया हुआ है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ओके। एट ए टी टेम्परेचर एंड मास m, ध्यान रखना भाई, आपको एग्जाम में के है वो भी 3 kbtm, ओके, बताएंगे ही, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एग्जाम में बताएंगे अब से केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जेई के अंदर भी ये एज इट इज हजारों बार पूछा गया है। और एक नई चीज बता दो भाई, अब आपको बोला जाए दी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगी, 1/√T, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये बहुत ही फेमस चीज है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, देख लो h/√3 kbtm, कहाँ से आया वो मैंने रिवीजन में पूरा ग्रुप के साथ बताया था, ओके भाई, चेक कर लो। नेक्स्ट ये है नीट 2016 का एमसीक्यू, देख लो भाई, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। चल भाई ये इंसिडेंट वेवलेंथ है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, उस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। इफ द सेम सरफेस सेम इल्यूमिनेटेड बाय
अब वेवलेंथ 2 लेमड़ा। बच्चों अब तक जो मैंने एमसी करवाई उसमें फ्रीक्वेंसी की बात थी, अब लेमड़ा की बात हो गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V/4। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको लेमड़ा नॉट फाइंड करना है। भाई कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे पहले देख लो बच्चों, रिवीजन की ताकत देख लो, जो पूछा है सब रिवीजन में आ गया, देख लो एज इट इज SC बाय लेमड़ा माइनस SC बाय लेमड़ा नॉट। क्या ऐसा मैंने लिखा हुआ था? एक ही फॉर्मूला में से सब बनाना है। चलो अब यहाँ पे दो केस आपको सोल्व करने हैं, सुनो। पहले बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देख लो भाई V, जब आपकी इंसिडेंट वेवलेंथ है लेमड़ा, ओके देख लो, माइनस ये तो क्या होगी लेमड़ा नॉट, जो में फाइंड करना है। ओके दूसरा केस देख लो भाई, ये केस 1 है, ये केस 2 है। हाँ भाई देख लो। अब दूसरी बार बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल यू कैन सी हियर, देख लो V/4 है और लेमड़ा है 2 लेमड़ा। ओके भाई यहाँ पे SC बाय लेमड़ा नॉट, ठीक है। लेमड़ा नॉट आपको फाइंड करना है, आगे की पूरी बात आप समझ गए होंगे बच्चों। आपको द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमड़ा नॉट फाइंड करना है। ओके भाई देख लो अब हम क्या करेंगे। चलो भाई यहाँ पे बच्चों जो EV आपको दिख रहा है, जो मैंने पीछे किया था सेम, ठीक है, ये EV मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो EV का जो फॉर्मूला है, और 1/4 सीट मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। देख लो भाई 1/4 सीट मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, लेफ्ट साइड है कि नहीं, देख लो। अब EV की वैल्यू में एज इट इज पुट कर रहा हूँ, SC कॉमन निकाल के, ठीक है, 1 लेमड़ा माइनस 1 लेमड़ा नॉट इज इक्वल टू, राइट साइड ऐसे ही लिख लो भाई, SC कॉमन निकाल के देख लो 1/2 लेमड़ा माइनस 1 लेमड़ा नॉट, है कि नहीं भाई, देख लो। अब देखो भाई SC हो जाएगा कट, चेक करो SC हो जाएगा कट, 4 नीचे ले ले मेरे भाई, 1/4 लेमड़ा माइनस 1/4 लेमड़ा नॉट इज इक्वल टू 1/2 लेमड़ा माइनस 1 लेमड़ा नॉट। हम लोग आंसर के बहुत ही नजदीक हैं भाई, देख लो ये 1/2 लेमड़ा नीचे लेफ्ट साइड आएगा, 1/4 लेमड़ा माइनस 1/2 लेमड़ा, ठीक है भाई देख लो। ये लेमड़ा नॉट सामने जाएगा, 1/4 लेमड़ा नॉट प्लस हो जाएगा माइनस 1 लेमड़ा नॉट। चेक कर ले मेरे भाई, है कि नहीं। ओके अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे सेम 2 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा माइनस 2 लेमड़ा अपॉन 8 लेमड़ा स्क्वेयर। ओके और लेमड़ा नॉट माइनस 4 लेमड़ा नॉट माइनस 3 लेमड़ा नॉट अपॉन आएगा 4 लेमड़ा नॉट स्क्वेयर, ठीक है। देख 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 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 लेमड़ा नॉट कट हो जाएगा, ठीक है, 4 2 12, 2 2 कट हो गया। देखा आंसर के बहुत ही नजदीक आ गए भाई, 1 लेमड़ा नॉट कट हो गया। हाँ यहाँ से देख लो 1 लेमड़ा नॉट बचेगा, जाएगा ऊपर, जिससे हम सब्जेक्ट बनेंगे। 1 लेमड़ा कट हो गया, ये लेमड़ा जाएगा ऊपर, ऊपर चला गया 3 लेमड़ा, बाकी की चीजें कट हो गई हैं, यह गया आपका आंसर, ठीक है भाई। कोई बड़ी बात नहीं, देख लो भाई, आप अगर पेशेंस रखोगे तो सिंसर निकाल लो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देख लो भाई, ये है नीट 2016 का री एग्जाम का MCQ फेज 2 है, देख लो। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमड़ा फॉल ऑन द टारगेट एक्स-रे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है लेमड़ा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्स-रे इज, भाई कट ऑफ वेवलेंथ आपको निकालना है। ओके क्या बोला था भाई, लेमड़ा इज इक्वल टू h/2 √2 km, होगा कि नहीं। अब बच्चों में दोनों साइड लूंगा स्क्वायर, देख लो भाई लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है भाई, अपॉन रूट निकल जाएगा 2। बच्चों काइनेटिक एनर्जी को मैं बोल दूंगा यहाँ पे सिर्फ एनर्जी इनटू m, ठीक है भाई। अब देखो लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, लेमड़ा है दी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ पे होगा s स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों एनर्जी इज इक्वल टू होगा SC बाय लेमड़ा, लेकिन यहाँ पे मैं कट ऑफ वाली जो वेवलेंथ है वो लूंगा SC बाय लेमड़ा नॉट इनटू m, ठीक है भाई। हम आंसर के बहुत ही नजदीक है, देख लो भाई, एक h कट होगा बच्चों, ठीक है। लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर एक h बच जाएगा, लेमड़ा नॉट जाएगा ऊपर, देख लो भाई h लेमड़ा नॉट अपॉन नीचे कितना होगा, देख लो भाई एक h कट गया नीचे से 2c इंटू m। चलो भाई लेमड़ा नॉट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देख लो कितनी देर लगता है। लेमड़ा नॉट इज इक्वल टू देखो भाई 2 लेमड़ा स्क्वायर इंटू c इंटू m अपॉन आएगा h, यह गया आपका आंसर, ठीक है भाई देख लो। तो पहली नजर में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कैसे सोल्व करेंगे, फिर पता चलेगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है भाई। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा भाई, कंसेप्ट तो होगा ही, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं करेगा भाई, स्पीड बढ़ना चाहिए। देख लो नीट 16 फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट, चलो भाई ये इंसिडेंट एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात याद रखना, ठीक है। देख लो जिसे मैं बोलूंगा 5, ओके। सेल द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, ये है मैक्सिमम एनर्जी बच्चों, ठीक है, वर्क फंक्शन नहीं है, मैक्सिमम एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेहरबानी करके देखना, जिससे आप काइनेटिक वाली जो एनर्जी है वो भी बोल सकते हो। When photons of energy 6 electron volt are incident on cathode, no photoelectrons will reach at the anode if the stopping potential of A respective to C is। देखो बहुत ही जबरदस्त सम है भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो बोला वो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस सॉरी इसका जरूरी नहीं पड़ेगा, फाइव माइनस फाइव नॉट, है कि नहीं। देख लो भाई अब मैक्सिमम एनर्जी बच्चों कितना दिया हुआ है, आराम से देखो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने बोला था एक एक सिंबल है वो परफेक्ट देख लेना। इंसिडेंट एनर्जी कितना है देख लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बाकी की गेम समझ ही होंगे, हमारे पास ये फाइव नॉट नहीं था भाई, वही दिक्कत था, ठीक है भाई। देख लो फोटोन एनर्जी ऑफ फाइव इंसिडेंट, ओके भाई इंसिडेंट एनर्जी भाई सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ 5, आप समझ गए होंगे हमारे पास फाइव नॉट नहीं था, इसीलिए पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, 5 में से 2 जाएगा, ये मुझे मिल गया बच्चों। देख लो पहले तो फाइव नॉट वर्क फंक्शन मिल गया, ठीक है भाई। अब देखो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल में जाना है तो मैं लगाऊंगा ईवी नोड, ये वाला है, यहाँ पे ईवी नोड लिख दूंगा, बाकी की चीज़ें मैं सेम रखूंगा। बाकी की देखो भाई कितना मस्त सेम सी लेके आया हूँ, देख लो भाई। अब ई रहेगा सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है। अब देखो भाई नया इंसिडेंट एनर्जी है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूरे का पूरा यूनिट लिखिए भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पूरा देखो, ठीक है। मुझे फॉलो करोगे तो मैं पूरा इजी कर दूंगा, देख लो आपको। और फाइव नोट आपको गर्मा गर्म यहाँ पे मिल गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख मेरे भाई जादू, मैंने टेक्निक बताया था, ई कट हो जाएगा, वो था टेक्निक 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, आ गया आंसर 3 वोल्ट। आपको भरोसा नहीं आएगा सर माइनस क्यों है, मैंने 10-15 मिनट पहले बताया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल में प्लस माइनस दोनों ऑप्शन दिया जाए तो देख लो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड कंसेप्चुअली एज पर एनसीईआरटी होगा माइनस, जिससे हम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं भाई। नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां पे आना बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। ये है आंसर का कंसेप्ट। देखो ये है नीट 2014 का एमसीक्यू, व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, हाँ सुन भाई एनर्जी 20% बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट एनर्जी को मैं 20% बढ़ा रहा हूं, तो मेरा नया एनर्जी बच्चों हो जाएगा, सुनो नया एनर्जी मेरा जो 5 है वो हो जाएगा 1.25, ठीक है भाई। मैंने बोला था इंसिडेंट एनर्जी को मैं बोलूंगा 5, ठीक है। 20% बढ़ाया तो टोटल 120% हुआ ना, तो उसकी वैल्यू हो गई 1.2। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 to 0.8, पहले 0.5 था वो 0.8 हो गया, मतलब चेंज कितना हुआ 0.3। देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देख ले मेरे भाई क्या होगा, चलो के मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 5, देख लो 5 माइनस 5 नॉट, ओके 5 माइनस 5 नॉट। देख लो यहाँ पे बच्चों आप लोग पहले अप्लाई करोगे, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाइंड करना है 5 नॉट, ओके। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था देख लो भाई 0.5 था, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। जब मेरा इंसिडेंट एनर्जी था 5 और मेरा वर्क फंक्शन था 5 नॉट, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी बार बच्चों मेरा काइनेटिक हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू कैन सी हियर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। जब अलग अलग लिखना है, हाँ ये चेंज नहीं है, जब मैंने इंसिडेंट जो एनर्जी था देख लो वो कर दिया 20% बढ़ा के, यहाँ पे होगा 1.25 माइनस 5 नॉट, तो आपको फाइंड करना है, ये है इक्वेशन 2, देख लो भाई है कि नहीं। अब बच्चों आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहो आपकी मर्जी। चलो भाई आप यहाँ पे रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। देख लो रेशियो निकालोगे भाई तो यहाँ पे इसका 10 कट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 5/8, ओके। देख लो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 नॉट अपॉन 1.25 माइनस 5 नॉट, ओके भाई। अब इससे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.25 आपको मिलेगा 6/5 माइनस देखो भाई 5 नॉट, ओके इज इक्वल टू 8/5 माइनस 8/5 नॉट, चेक करो भाई है कि नहीं। अब बच्चों 6/8/5 में से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2/5 माइनस 8/5 नॉट, यहाँ पे आएगा 3/5 नॉट,
ओके भाई, अब आपको फाइन क्या करना था वो भूल नहीं गए ना भाई, आपको वर्क फंक्शन फाइन करना था फाइव नॉट। ओके भाई, देख लो अब यहाँ पे बच्चों फाइव मिलेगा आपको 3/2 फाइव नॉट। ओके भाई, देख लो अब आपको ये वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 या तो 2 में अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 दिख ही रहा है, चेक कर लो भाई, है कि नहीं। चलो मैं फाइव नॉट की वैल्यू सॉरी 5 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देख लो यहाँ पे मेरे पास था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके भाई, अब 5 इज इक्वल टू मुझे मिला यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है 3/2 फाइव नॉट, मतलब 1.5 फाइव नॉट माइनस यहाँ पे कितना है भाई 5 नॉट। आंसर के बहुत ही नजदीक है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.5 फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट होगा 0.5 फाइव नॉट। 0.5 कट हो गया, फाइव नॉट इज इक्वल टू आपको मिलेगा भाई सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ गया आपका आंसर भाई, चेक कर लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई स्क्रीनशॉट निकाल लो, एकदम इजी एमसीक्यू है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, ये है नीट के पीवाईक्यू का 2014 का एमसीक्यू। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स। चलो भाई 16 टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है इट्स प्रीवियस वैल्यू, पहले जो था उससे, द परसेंटेज चेंज। सुनो भाई इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज है वो कितना होगा। देखो द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ भाई सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फटाफट देख लो। लेमड़ा इज इक्वल टू क्या था, चलो 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 एस एच अपॉन √2 km। चलो यहाँ से दोनों का रिलेशन देख लो भाई, लेमड़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। अब मेहरबानी करके देख लो भाई, के में 16 टाइम्स करूंगा। सुनो यार ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, के बढ़ाऊंगा तो लेमड़ा घटेगा, 16 टाइम्स में बढ़ाऊंगा तो मुझे नया लेमड़ा डैश मिलेगा भाई पुराने से 4 लेमड़ा/4। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे के हो जाएगा 16 टाइम्स, 16 का रूट होगा बच्चों 4। ओके चलो अब हमें बच्चों परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा नॉट। ओके भाई ध्यान रखना। चलो नया लेमड़ा मुझे कितना मिला भाई, नया मुझे मिला पुराने से, देख लो भाई लेमड़ा/4 पुराना सा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा, है कि नहीं। देख लो भाई अब क्या होगा, देख लो आराम से 1 माइनस, देख लो 4 1 4 -1 3 लेमड़ा/4 बाय लेमड़ा, लेमड़ा कट हो गया, -3/4 कितना होगा भाई -0.75। और माइनस क्या बता रहा है भाई, मैंने बोला ना काइनेटिक आपने बढ़ाया, ठीक है भाई देख लो तो लेमड़ा घटेगा। ठीक है अब आप समझ होंगे इन लोगों ने परसेंटेज मांगा है तो मल्टीप्लाई बाय आप लोग 100% करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा भाई 75%। ठीक है देख लो भाई, इसे नोटिस कर लो, मैंने बोला था हर एक वैरायटी के एमसीक्यू में करवा दूंगा, सभी एमसीक्यू आईपी है तो ही यहाँ पे रखे हुए हैं। चलो ये है नीट 2013 का एमसीक्यू, फटाफट देख लो। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ध्यान रख भाई डिस्टेंस 50 सेमी फ्रॉम फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड वी नॉट। ठीक है भाई, इफ द डिस्टेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल इज मेट 25 सेमी न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेहरबानी करके देख लो भाई, डिस्टेंस चेंज करोगे तो इंटेंसिटी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैंने रिवीजन करवाया था इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। ठीक है भाई, तो देखो पावर और बच्चों एरिया मतलब 4πr²। मेहरबानी करके सुन लो, यहाँ पे आर डिस्टेंस का काम करेगा, ये भी मैं जो करवा रहा हूँ वो भी आगे एमसीक्यू में करवाऊंगा, थोड़ी देर में ध्यान रखना भाई। तो डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज होगा, और इंटेंसिटी से मैंने एक शॉर्टकट बताया था आई करंट चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों आपका जो था वही रहेगा, वी नॉट का वी नॉट। देख लो भाई स्क्रीनशॉट निकाल लो, है कि नहीं। इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। ठीक है, वो भी एमसीक्यू में आगे करवाऊंगा भाई, ध्यान रखना। चलो ये है 2012 का एमसीक्यू, देख लो। अल्फा पार्टिकल मूव्स in a circular path of 0.83 सेंटीमीटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री हो गई भाई, देख लो ऑफ 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। हाँ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी, भाई आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, देख लो है कि नहीं। चलो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, मजा आएगा, बहुत ही मेहनत से एमसीक्यू धुना हुआ है, एकदम नया एमसीक्यू, इस तरह का एमसीक्यू आपने सोल्व नहीं किया होगा भाई, कभी भी देख लो। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होंगे लेकिन बच्चों आपने सोल्व नहीं किया होगा, आप फंस जाओगे, आपको याद भी नहीं आएगा भाई इस तरह से एमसीक्यू सोल्व करते हैं। देख लो R इज इक्वल टू mv/qb। अब बच्चों mv मतलब मोमेंटम, क्या QBR होगा कि नहीं। चलो ये मैंने लगाया, देख लो मूविंग चार्जेस वाला कंसेप्ट, कौन सा, चैप्टर 4 क्लास 12 का।
अब हम जाएंगे अपने ड्यूल नेचर वाले चैप्टर में। लेमड़ा इज इक्वल टू दी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। आप समझ गए होंगे भाई कि एम बी में अप्लाई करूंगा ऊपर से क्यू बी आर, ठीक है भाई। अब मुझे वैल्यू अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे ओके आंसर वैल्यू के फॉर्म में है। चलो फटाफट 6.6 10⁻⁻34, ठीक है। अब आपको पता है भाई नई एमसीक्यू में सभी में ये लोग वैल्यू आपको कांस्टेंट देते ही हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा का चार्ज होगा मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन जितना, ठीक है भाई। ये पहले सिंगसोड निकाल लेना, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन जितना। तो यहाँ पे मेरे भाई 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 आएगा, ठीक है भाई। चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड देख लो होगा 0.25, देख लो 0.25, और रेडियस दिया हुआ है देख लो भाई, मल्टीप्लाई बाय 0.83 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हो गया भाई, देख लो। अब क्या होगा देखो भाई, यहाँ पे ये कट करेंगे हम लोग 6.6, ओके, तो ये मिलेगा मुझे 3.3। सुन भाई सुन 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 1.6, ठीक है, देखो 1.6 टू जा 1.6 टू जा 3.2, ये मैं कट करूंगा, ये मैं कट करूंगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2। अब सुनो भाई 0.25 मतलब होता है बच्चों 1/4, ठीक है, 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 टू जा 8, ओके। अब इतना बचा देखो 8/0.83, ओके भाई, देख लो सिर्फ। अब पावर की बात बची, पावर ध्यान रखना -2 -19 -21 ऊपर जाएगा +21 और -34, यहाँ पे ऊपर पावर बचेगा, नीचे कितना था 21 ऊपर गया, ओके -13। चलो भाई माइनस बच्चों ये जो 0.8, इससे मैं 0.83 को 0.8 बोल दूं, ठीक है, तो इसका 10 ऊपर जाएगा भाई, तो ऊपर बचेगा 10, यहाँ पे मुझे मिलेगा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है भाई। मुझे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में मांगा है, मस्त तरह से आंसर आ गया, देख लो भाई 0.01, ठीक है, मैं लिख दूंगा इसे, तो पीछे सिर्फ 10⁻⁻2 बचेगा जिसे एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, देख लो भाई आ गया आंसर। तो मैंने बच्चों कैलकुलेशन एकदम इजी कर दिया, इसीलिए मैंने सम करवाया। सिंगसोड निकालो भाई, एकदम अलग सम है भाई, एकदम अलग सम है, यूनिक सम है भाई, इस तरह का सम अब रिपीट नहीं होगा कहीं पे, देख लेना। ये है 2012 का मेंस लिखा हुआ है, लेकिन नीट के पीवाईक्यू में देखने मिलेगा। जेई में भी पे द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय टी। सुनो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी हम चेंज कर रहे हैं, देख लो। देन द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाय 0.5%। देन द, अब सुनो भाई, ठीक है, दी ब्रोगली वेवलेंथ 0.5%, जब परसेंटेज दिया जाए बच्चों तब ये होगा डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा, लेकिन वैल्यू के फॉर्म में होगा 0.5% डिवाइड बाय 100, 0.005, कुछ अलग होगा तो ही मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ ना। चलो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मोमेंटम इनिशियल फाइंड करना है, ठीक है, और चेंज्ड है वो पी है। सुनो मजा आएगा, देखो लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब आपको फ्रैक्शनल चेंज लेना है, एरर वाला चैप्टर अपने पढ़ाई होगा, सुनो डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा, ठीक है, एच का एरर 0 होता है, पी का एरर होगा डेल्टा पी बाई पी। अब हाँ ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा वैल्यू के फॉर्म में आ गया 0. भाई 005, ओके। अब मेहरबानी करके सुनो, डेल्टा पी है, ठीक है, चेंज वो पी है, ठीक है भाई, देखो। और ये पुराना मोमेंटम फाइंड करना है आपको, इनिशियल को मैं बोल दूंगा भाई पी नोट, जिससे कोई मिस्टेक ना हो, मेहरबानी करके ध्यान रखना, पी नोट। ये आ गया आपका आंसर। चलो आपको पी नोट फाइंड करना है पी के फॉर्म में, चलो पी नोट जाएगा ऊपर, ठीक है भाई, और ये आएगा नीचे 0.005 को मैं लिख सकता हूँ 5 10⁻⁻3, 1/5 होता है भाई 0.2 10⁻³ बजेगा +3 × पी, यहाँ पे मुझे मिलेगा 200 पी, है कि नहीं, जबरदस्त एमसीक्यू। बच्चों क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको मैंने एमसीक्यू करवाया, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट निकालो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इसीलिए, ठीक है, देख लो। अब है ये 2012 का एमसीक्यू, 2 रेडिएशंस ऑफ फोटोन एनर्जीज। देखो भाई 2 रेडिएशन इंसिडेंट दिया हुआ है, 2 एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली इल्यूमिनेट फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5, ठीक है, दोनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। बच्चों इस तरह का एमसीक्यू मैंने आपको आगे करवाया था कि नहीं, देख लो भाई फटाफट। हाफ mv1² इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था भाई, 5 माइनस 5 नॉट, इंसिडेंट 5 है 1 माइनस 5 नॉट है 0.5, दोनों के लिए 0.5, ठीक है भाई। दूसरे केस में आएगा भाई 1/2 mv2², जिसका रेशियो में फाइंड करना है। अब बच्चों इंसिडेंट है देख लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस देख लो भाई वर्क फंक्शन है 0.5, यहाँ पे आएगा 2। अब सिर्फ रेशियो निकालना है, ये सब कट हो जाएगा, रेशियो निकालोगे, ठीक है भाई, देखो इस तरह से
ओके, V1 स्क्वेयर बाई V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.5/2, मतलब होगा 1/4। तो V1 बाई V2 आपको मिलेगा। अब मान गए ना भाई, PYQ यही रिपीट हुआ कि नहीं, जो मैंने नीट का करवाया था आगे 24 के आसपास का है कि नहीं, देख लो 1/2। ओके, देख लो, इसीलिए बोल रहा हूँ पुराने PYQ खास कीजिए। ओके, देखो 2011 के MCQ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल इज, चलो भाई ये थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, सुन ले एफ नॉट इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो ये गिवन दिया हुआ है, सुन बाय एफ। ओके, ऑन द मेटल द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, वोल्टेज के फॉर्म में है, कट ऑफ वोल्टेज मतलब V0 फाइंड करना है। देख ले भाई, क्या इस तरह से मैंने लिख के बताया था तेरे को, EV0 इज इक्वल टू HF माइनस HF0, है कि नहीं, देख लो। ओके, चलो V0 को सब्जेक्ट बनाइए भाई, H कॉमन निकल जाएगा, H होगा मेरे भाई 6.6 10⁻⁻34। ओके, F माइनस F0 बचेगा, F फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है कितना है देख लो, 8.2 माइनस 3.3, और इसका जो पावर है दोनों का 10⁻4 कॉमन निकल जाएगा, है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई नीचे की ओर 1.6 10⁻⁻19। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे 14 पावर है, ठीक है ना, कॉमन निकला, 4 नहीं है। चलो भाई अब क्या करेंगे, देखो 8.2 माइनस 3.3 आपको मिलेगा 4.9। फिर भी एक बार चेक कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन कैसे आसान बनेंगे देख लो। इससे मैं बोल सकता हूँ 5 बोलूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा, 5 6 30 ऊपर आएगा 3, 5 6 30 प्लस 3 33 33.0 होगा, ध्यान रखना भाई। अब डिवाइड बाय सिर्फ बचेगा 1.6, मल्टीप्लाई बाय पावर चेक करो, -19 ऊपर जाएगा प्लस 19 प्लस देख भाई 14 कितना होगा 33 माइनस 34 10⁻⁻1। अब सुन भाई 16 2 32, राउंड अप करके बोल रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, इसका एक जीरो कट करोगे आप लोग 2 वोल्ट, देख लो इस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों ये है 2011 का सम, देख लो निके PYQ का 200 वोट आपको पावर दिया हुआ है बच्चों, और वेवलेंथ दिया हुआ है 0.6 माइक्रोमीटर है, ठीक है भाई, माइक्रोमीटर। और यहाँ पे जो पावर है वो 25% ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो सब चीजें छोड़ के पहले हम नया पावर ढूंढ लेंगे भाई। कैसे ढूंढेंगे, PDS इज इक्वल टू पुराना पावर कितना है 200, उसका 25% है भाई, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। देख लो भाई, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, आपको मिलेगा बच्चों 50 वोट। ओके, अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इस तरह का एक MCQ मैंने आपको करवाया था, देख लो भाई कैसे करेंगे हम लोग। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, चलो एनर्जी कितना होगा NSC बाय लेमड़ा, क्योंकि लेमड़ा दिया हुआ है बाय टाइम। अब आपको बच्चों क्या फाइंड करना है, देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलो भाई पावर हमें नया कितना मिल गया, देख लो भाई 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 1 सेकंड हो जाएगा क्योंकि पर सेकंड लिखा है। लेमड़ा कितना है देख लो 0.6 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो H है 6.6 10⁻⁻34, ओके भाई, और C होगा 3 × 10⁸8, ओके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको, फोटॉन्स आपको फाइंड करने हैं, सॉरी, देख लो। अब देखो भाई कैसे कट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, है कि नहीं, देख लो 0.2 को एक जीरो दोगे 2, 2 5 10, ऊपर मिलेगा 10, नीचे बच्चों 6.6 को मैं बोल दूंगा 7। ओके, अब पावर देखना रहा -34 प्लस 8 -26, ऊपर जाएगा प्लस 26 माइनस 6 10⁻20 इज इक्वल टू n, ये रहा मेरा आंसर। चलो भाई 7 का टेबल बोल दे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 1.4 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। चेक कर लो, परफेक्ट आंसर आ गया 1.5 10⁻20। चेक कर लो, बाकी का ऑप्शन बहुत ही दूर है, ठीक है भाई, देख लो। तो ये सब मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। चलो बच्चों, सबसे मेरा फेवरेट समय जितने भी करवाए, जितना बुरा ना उतना IMP है। ये सम बच्चों आपको 2-3 अलग अलग चैप्टर में देखने मिलेगा, 2-3 अलग अलग चैप्टर में, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। देख लो 2010 का है, सब काम छोड़ के सबसे पहले इसको देख लेना, इसीलिए बोला है लास्ट तक वीडियो देखना है भाई, सभी MCQs देखने हैं। सबसे मेरा फेवरेट सम आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देख लो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एकदम अलग ही सॉल्यूशन करवा रहा हूं, देखना भाई। और स्पेसिफिक चार्ज, अब मैंने इतने बच्चे पढ़ाए भाई, मुझे यह भी पता है कि बच्चों को स्पेसिफिक चार्ज का भी कहीं को पता नहीं होता है कि उसे QIM बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता हो देख लो भाई, QIM स्पेसिफिक चार्ज मांगा हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई।
तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बच्चों वोल्टेज में जाना है तो एक ही रास्ता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी। भाई चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर वाला चैप्टर आपको पता होगा। अब देखना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है और मैग्नेटिक फील्ड में जाना है तो ईएम वेव का कंसेप्ट लगाऊंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई बी। लेकिन ये वेलोसिटी पार्टिकल की है इसीलिए वी है, ठीक है, ईएम वेव नहीं है, वरना सी आता उसका स्क्वायर। आप मानोगे नहीं, आपका आंसर बहुत ही नजदीक है। अब देख मेरे भाई Q बाई एम आपको फाइंड करना है, जिन्हें नहीं पता था वो देख लो। स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है तो एम आएगा नीचे Q बाई एम, ठीक है। अब देख भाई यहाँ पे होगा एम चला गया E², ठीक है 2, ये वी आएगा नीचे इंटू B², ठीक है। AMCQ बहुत कम बच्चों को पता होता है भाई। देख लो आ गया आपका आंसर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देख लो ऑप्शन देने में गलती है भाई, डोंट वरी, यहाँ पे वी आएगा। देखो सभी में वी है, यहाँ भाई वी उड़ेगा नहीं, ठीक है भाई। मेरा तो रोज का काम है भाई। देख लो E²/2VB², सुपर एमबी और मेरा फेवरेट एमसीक्यू है बच्चों। मेहरबानी करके इसको खास सोल्व करके या तो पढ़ के जाना। यह 2010 का एमसीक्यू देख लो भाई। यहाँ पे एटम चैप्टर मिक्स होगा, ध्यान रखना एटम चैप्टर यहाँ पे मिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया ना, हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 3 to 1, यहां से आपको मिलेगा एनर्जी, ठीक है। चलो भाई, और En इज इक्वल टू ये भी दिया हुआ है, चलो ये भी अच्छी बात है। एंड द फोटॉन्स हस एमिटेड ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फिर आएगा अपना चैप्टर ड्यूल नेचर वाला। वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल आपको दिया हुआ है फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, ओके भाई। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी, चल भाई वी नॉट आपको मांगा है, वी नॉट फाइंड करना है वोल्टेज के फॉर्म में। चलो पहले हम एटम चैप्टर लगाएंगे बच्चों, ठीक है। कैसे लगाएंगे भाई, E3 - E1, ओके। तीसरी में से हम लोग जा रहे हैं पहली में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। देख लो भाई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू इस ग्राउंड स्टेट N इज इक्वल टू 1। चलो भाई, हाँ क्या अप्लाई करेंगे आप ही बता दो भाई। सबको इसका फॉर्मूला पता होगा। आपको 2 स्टेट दिए हुए हैं, यहाँ पे रेडीमेड है, मेहरबानी करके देख लेना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस है ये फॉर्मूला का है, और एक माइनस यहाँ से आएगा फॉर्मूला में से -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। देख ले, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। यहाँ पे होगा 13.6 माइनस माइनस प्लस, ये रहेगा माइनस एज इट इज। चलो भाई, अब आपको 9 के साथ डिवाइड करना रहेगा बच्चों। 9 1 जा 9, आराम से देखो, यहाँ पे 4 बचेगा 46, 9 5 जा 45, 1 बचेगा 10, 9 1 जा लो, ये आ गया परफेक्ट 1.51। देख ले भाई 1.51 आपको परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13.60, इससे कन्फ्यूजन ना होगा। चलो मुझे मिलेगा 12 देख लो 09, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मुझे एनर्जी मिल गया। चलो अब ये मुझे मिल गया एनर्जी का चेंज, ओके भाई। ये बच्चों इंसिडेंट होगा, मैंने बोला, ठीक है, सरफेस पे। अब देखना मजा आएगा। EV नॉट इज इक्वल टू, मैंने बोला था फाई माइनस फाई नॉट। देखना, हाँ भाई जादू हो जाएगा। फाई जो इसके ऊपर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो गिरेगा, कितना है 12.09, जिसे मैं बोल दूंगा 12.1 राउंड अप करके। देखो मैंने बोला ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा लिखना, माइनस फाई नॉट कितना है, देख ले 5.1 हो गया। मस्त तरह से आंसर देख लो। मैंने क्या टेक्निक बताया था भाई, यहाँ से E कट कर दो, सीधा आंसर आ गया वोल्टेज के फॉर्म में। ये मिल गया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई 12.1 माइनस 5.1 कितना होगा, एग्जैक्ट 7 वोल्ट आएगा भाई। देख लो, ये आ गया आपका आंसर 7 वोल्ट। चलो भाई सीसो निकालो। सबसे बेस्ट एमसीक्यू है भाई, जेईई दोनों में देखने मिलेगा, लेकिन एटम चैप्टर में या तो अपने चैप्टर में, दोनों के लिए कॉमन है। ये है 2007 का एमसीक्यू। देख लो, लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, द पावर एमिटेड। चलो भाई पावर दिया हुआ है, देख लो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स पर सेकंड। आपको नंबर ऑफ फाइंड करने हैं प्रोटॉन, सॉरी फोटॉन्स। चलो भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी मैंने जो करवाया वही बोलो भाई। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। इस बार एनर्जी में SC बाय लेमड़ा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, HF। देख ले, पावर है 2, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है ना, यहाँ पे n आएगा, ठीक है भाई। चलो पावर कितना है देख लो, 2 × 10⁻⁻3, ओके। पर सेकंड है तो ये 1 हो जाएगा, टाइम ऊपर जाएगा। n फाइंड करना है, h होगा 6.6 10⁻⁻34, ओके भाई। और फ्रीक्वेंसी जाएगा नीचे, यू कैन सी हियर 6 × 10⁻14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ। चलो भाई यहाँ पे देख लो, इस तरह से आंसर है। ऑप्शन में आपको सेटिंग करना है। चलो अब मेरे भाई क्या करेंगे देख लो, यहाँ पे होगा कट, देख लो परफेक्ट होगा 3.3, ओके। अब सुन,
6 3 18 तो हो ही जाएगा, ठीक है। देख लो तो ऊपर कितना बचेगा 1, 18 को मैं राउंड अप करके बोल दूंगा परफेक्ट 20। अब देखना क्या फायदा होगा, -34 + 14 -20, ऊपर जाएगा +20 - 3 बचो, ऊपर बचेगा 17। 1/20 कितना होगा, 1/2 होता है 0.5, और एक 0 ऐड करोगे डिवाइड में 0.05 × 10⁻17 लो, ठीक है। ये बिना कैलकुलेटर के आंसर आ गया 5 × 10⁵ 15, सॉरी 5 × 10⁵15 आंसर। देख लो भाई, इसीलिए मैंने सम करवाया, आपका कैलकुलेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। चलो भाई 2007 का समय देख लो। अ 5 वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई, व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे। अब खास ध्यान रखना, फिर से नया आ रहा है, मैंने इसका हिंट आगे दे दिया था। इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस एंड द सोर्स इज मूव्ड टू 1 मीटर। बच्चों 0.5 मीटर से 1 मीटर कर दिया, ठीक है भाई, डिस्टेंस बदला दिया। तो मैंने बोला था भाई डिस्टेंस बदलने से एनर्जी को फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी है भाई, देख लो वो चेंज होगा, और इंटेंसिटी से करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो इस बार आंसर बच्चों वही का वही नहीं रहेगा, वो मेहरबानी करके देखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, कितना कम होगा, सुन भाई कैसे सोल्व करेंगे। चलो भाई, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू होता है बच्चों एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, मैंने पहले भी बात किया था, ठीक है। देखो अब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। चलो मेरे भाई 1/एरिया मतलब πr², यहाँ पे बच्चों रेडियस है वो डिस्टेंस का काम करेगी। और मेहरबानी करके सुन लो, डिस्टेंस हम लोगों ने 0.5 मीटर में से 1 कर दिया, मतलब डिस्टेंस हमने कर दिया डबल, ठीक है भाई, डिस्टेंस कर दिया डबल, तो उसका स्क्वायर होगा, देख लो 4r², ठीक है भाई, ये डिवीजन में आएगा ना 4, ठीक है। तो इंटेंसिटी बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है, 1/4 वाला मैंने बोला था I फॉर करंट, इंटेंसिटी 1/4 हुआ भाई, तो करंट भी हो जाएगा 1/4, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1/4 फैक्टर से घट जाएंगे, ठीक है भाई। देख लो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा। ओके भाई, नेक्स्ट देख लो फटाफट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 2005 का, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स ABC। चलो भाई 3 वर्क फंक्शन दिए हुए, देख लो भाई, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, देन रेडियस, ओके आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो कौन सी सरफेस पे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने मिलेगा। अब समझ गए होंगे भाई, हमें फाइंड करना पड़ेगा बच्चों इसका, इस वेवलेंथ का एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, SC/λ। चलो H होगा 6.6 10⁻34, ठीक है भाई, C होगा 3 × 10⁸, और डिवाइड बाय होगा भाई λ 4100, ओके, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, देख लो भाई, है कि नहीं। अब बच्चों हम इसे किस तरह से कट करेंगे, देख लो भाई, ओके, ये 3 है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, परफेक्ट, 3 6 18, ऊपर आएगा 1, 3 से 18 + 1 19, यहाँ पे हो जाएगा 19.1, इसे मैं 40 100 है, इसे मैं बोल दूंगा 40, ओके भाई, ये 2 0 कट हो गए, -8 ऊपर जाएगा +8 16 यहाँ से कट करोगे भाई, आपको मिलेगा 10⁻² + 18, चेक कर लो, ठीक है भाई, चेक कर लो, इतना मिलेगा, लेकिन जूल के अंदर, ठीक है भाई। अब देखना ये 19.8 है, 19.8 इसे मैं बोल दूंगा 20, तो ये 1/2 मुझे एग्जैक्ट मिल गया, ओके। और ये पावर रहेगा माइनस, आप लोग देख सकते हो -34 है, इसीलिए। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने बच्चों, ठीक है, 1/2 जो मैंने अभी आपको कट करवाया, तो ये 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻18, लेकिन ये जूल होगा, ठीक है। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻² आप लोग करोगे -19, चेक कर लो भाई, -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों 10, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बच्चों ये दोनों का 0 पॉइंट कट कर दोगे, आपको मिलेगा 5/16। अब आपको परफेक्ट लेना पड़ेगा, 5/16 यहाँ पे होगा, देखो 50/16, अब कट करोगे भाई परफेक्ट, 16 3 देखो 48, 20 बचेगा, 16 1 मतलब 3.1 जैसा आएगा। अब 3.1 है बच्चों, ये इन दोनों से बड़ा है, देख लो भाई, इन दोनों में आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिखने मिलेगा, इससे कम है देखो, तो इसमें मिलेगा नहीं, तो आंसर आएगा पहली और दूसरी सरफेस A और B, चेक कर लो भाई, ये रहा A और B ओनली, है कि नहीं। चलो C निकालो, मैंने कैलकुलेशन एकदम आपको इजी कर दिया, ओके भाई। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, सुनो ये मेन आपका हिंट है, सेम वेलोसिटी, देन विच हैज मैक्सिमम दी प्रोबेबिलिटी। बच्चों इस तरह के एमसीक्यू जेईई में भी बहुत बार है, एग्जांपल एक्सरसाइज में भी है, चेक कर लेना, और नीट के PYQ में भी है भाई, λ = H/mv। चलो भाई
अब वेलोसिटी भी सेम दिया हुआ है, एस तो कांस्टेंट होगा, लेमड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। चलो भाई, अब आप बताइए, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। सबसे कम मास होगा भाई, देखो ये प्रोटॉन है, अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन जितना ही होता है। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का होगा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी इसकी। इस तरह का एमसीक्यू मैंने स्टार्टिंग में भी करवाया था, मान गए ना भाई कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। चलो भाई, ये और फिर से नया एमसीक्यू एकदम अलग है, देख लो। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है, देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। अल्ट्रावायलेट से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या डालेंगे इसके ऊपर, इंसिडेंट करेंगे तो होगा। सुन पहले शांति से भाई, फाई नॉट इज इक्वल टू एस सी बाय लेमड़ा नॉट, ठीक है, देख लो। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बच्चों वर्क फंक्शन या तो एनर्जी है, वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब बच्चों जितनी वेवलेंथ आप कम करोगे उतना एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगा। मेहरबानी करके देख लो, ठीक है भाई। ओके ओके, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है बच्चों, इंसिडेंट लाइट है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है तो हमें सिर्फ 5 लिखना है। ओके भाई, यहाँ पे 5 लिखना है, देख लो। तो बच्चों जैसे जितना आप इंसिडेंट वेवलेंथ कम करोगे उतना इंसिडेंट एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो अल्ट्रावायलेट से बच्चों कम वेवलेंथ होगा सिर्फ एक ही चीज का, देख लो भाई, ये रहा आंसर एक्सरे का। एक्सरे का वेवलेंथ सबसे, सॉरी अल्ट्रावायलेट से भी कम होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा एक्सरे का, इसलिए एक्सरे है भाई वो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कर पाएगा। देख लो, ये रहा आंसर, है कि नहीं अलग। ओके, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस। चलो भाई, फिर से डिस्टेंस की बात आई। अब डिस्टेंस हाफ कर दिया भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा, मैंने बोला ही था किस तरह से पड़ेगा, फिर भी एक बार देख ले भाई। इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने बोला था एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। चलो भाई, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब सुन भाई, डिस्टेंस हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगा भाई, तो मैंने बोला था आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे। ये रहा आपका आंसर, है कि नहीं। इसे बोलते हैं कंसेप्ट वाले एमसीक्यू भाई, जो बच्चे सोल्व करते ही नहीं है और फालतू एमसीक्यू के पीछे भागते हैं। देख लो, जितना पुराना उतना एम भी। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ एम, एक्सप्लेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है भाई, दी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है लेमड़ा, द दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। भाई यहाँ पे प्रोटॉन की एंट्री हो गई, कैपिटल एम मास, इलेक्ट्रॉन की एंट्री है, देखो भाई ध्यान नहीं रहेगा आपका, स्मॉल एम, एक्सप्लेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस से मैं प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा। चलो भाई, हमने जो रिवीजन किया था वही काम आएगा। एच इज इक्वल टू √2km, और के क्या था भाई 2, देख लो, Q इंटू व्यू, V इंटू एम, ये सब देखो रूट में होगा। हमें किससे लेना देना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज और मास से लेना देना है, ठीक है ना भाई। तो अंडर देखो यहाँ पे चार्ज इंटू मास हो जाएगा। ओके भाई, अब आपको प्रोटॉन के लिए फाइंड करना है, किसके लिए भाई, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। देखो, तो लेमड़ा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, इनवर्सली है, उल्टा हो जाएगा। ऊपर देखो भाई, चार्ज आएगा प्रोटॉन का, सॉरी यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्रोटॉन का, मास आएगा इलेक्ट्रॉन का। बच्चों हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, मास सेम नहीं होता है भाई। देख लो, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया था यहाँ पे स्मॉल एम, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे बच्चों पी लिखना था ना हमें, हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास दिया था स्मॉल एम, प्रोटॉन का दिया हुआ था कैपिटल एम, है कि नहीं जबरदस्त। बस ये आ गया आपका आंसर। प्रोटॉन का वेवलेंथ फाइंड करना है, अंडर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सामने दिया गया है लेमड़ा। यहाँ पे देख लो भाई, आ गया आपका आंसर, क्या आएगा भाई, लेमड़ा इन अंडर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, है कि नहीं। और फाइनली बच्चों लास्ट टेम्स की देख लो। ओके, देख लो, द इलेक्ट्रॉन विथ रेस्ट मास एम नॉट, मैंने बोला था हर एक फॉर्मूला कवर करवाऊंगा। उसका स्पीड है 0.8 से, देन इट्स मास व्हेन इट मूव विद दिस स्पीड। चलो भाई, रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या था भाई, देख लो, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 - c² बाई v², था कि नहीं। आंसर देख लो, एम नॉट के फॉर्म में है, अभी हो जाएगा आंसर एम नॉट अपॉन √1 - चलो भाई c² एज इट इज है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.8 बच्चों, आप इसका स्क्वायर करोगे 0.64 होगा c², ठीक है। चेक कर लो, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 ओके बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ पे
वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे यही गेम हो जाएगा पूरा उल्टा। ओके, देख लो भाई, है कि नहीं। v.88 मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 0.64 सी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। चलो भाई, सी स्क्वेयर कट हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे होगा 0.64, चल 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 चल, एम नॉड। ओके, देखो भाई, एम नॉड 1 माइनस 0.36, आप समझ गए होंगे। 0.36 का रूट होगा 0.6, इसका 10 जाएगा ऊपर, 10/6 एम नॉट। ओके भाई, यहाँ पे होगा 10/6 कितना होता है, 5/3 एम नॉट। यहाँ गया आपका आंसर, देख लो भाई, 5/3 एम नॉट है कि नहीं बच्चों। तो सही में आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, कभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो। इस तरह का क्वालिटी वाला वीडियो पूरे इंटरनेट पे कहीं पे नहीं दिखेगा भाई। और चैनल सब्सक्राइब कर दो।